नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा-सा बड़ा बनेगा। रीज़न ये है कि यहाँ पर हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे, तो हम पहले मार्केट को देखेंगे डेली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर और फिर 15 मिनट के चार्ट पर एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट कहाँ पर मंडे मॉर्निंग ओपन होगी और वहाँ पर किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत सॉलिड रिकवरी देखने को मिली है और इसके पीछे पक्का, क्योंकि ये मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं है। ये कोई ना कोई न्यूज़ है और वो न्यूज़ क्या थी, वो वॉर से रिलेटेड थी, वो अलग बात है। हमको न्यूज़ को ट्रेडिंग के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। हाँ, अलर्ट हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पर एक ये मोमेंट है। इस चार्ट पर एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले हम मैं आपको दिखाऊँगा गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। ये है दोस्तों वो गिफ्ट निफ्टी का चार्ट, जब हम लोग लाइव स्ट्रीम पर बैठे हुए थे, तो यहाँ पर एक ये बुलिश फ्लैग बन रहा था गिफ्ट निफ्टी का। तो कल अर्ली मॉर्निंग अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो गिफ्ट निफ्टी को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा। रीज़न ये है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ। लोगों को लग रहा था कि मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन मैंने कोई बियरिश ट्रेड नहीं बनाया। इवन मैंने मना किया था कि यहाँ पर बियरिश ट्रेड में न जाओ। रीजन ये है कि निफ्टी बैंक जो था वो एक सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर होल्ड कर रहा था और उसने ये ब्रेक किया और फिर यहाँ पर एक छोटी सी, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी और फिर एक छोटी सी कैंडल और उसके बाद बूम, इतनी तेजी से मूवमेंट आया कि फिर समझ में ही नहीं आया कि यहाँ पर आप ट्रेड कहाँ पर प्लान करें। जनरली आप ट्रेड तभी प्लान करोगे जब मार्केट वन गो में अगर भाग जाती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ भागती हुई ट्रेन को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद अगर आप दोबारा ट्रेड प्लान करोगे तो कब करोगे, जब मार्केट कोई स्विंग बनाएगी और उसके बाद उसको बीट करेगी। लेकिन मार्केट खाली एक एक कैंडल के बीच में रेड कैंडल बना रही थी और उसके बाद कंटिन्यू भागते हुए मार्केट ने 300 प्लस मूवमेंट कर दिया। और जनरली मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट की जो एक एवरेज रेंज है उसके ऊपर फिर आप डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करने की बार बार कोशिश मत करिए, अदरवाइज आप वहां पर ट्रैप हो गए और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके खाली एसएल जाएंगे। तो यहाँ पर फिर हम लोगों का कोई ट्रेड नहीं बना था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, इसको मैं लगा देता हूँ अभी 15 मिनट के चार्ट पर या 10 मिनट के चार्ट पर, ताकि चार्ट थोड़ा सा कॉम्पैक्ट दिखे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है 3 बजे की कैंडल और उसके बाद 3:15, मतलब कि इस वाली कैंडल पर यहाँ पर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग करी है। आप सोचिए कि इतना स्ट्रेट मूव आने के बाद मार्केट इसी एक रेंज के अंदर इसने क्लोज किया। कितने बजे? रात के 2:40 पर। मतलब उसके बाद ये मार्केट नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं गई है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो न्यूज़ है वो बहुत पॉजिटिव है, उसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव है, जिसकी वजह से फिर ये यहाँ पर पूरा पूरा मतलब काफ़ी टाइम तक, यानी कि अगर हम इसको देखें तो हमारी 3:30 बजे अगर मार्केट बंद होती है, तो यहाँ से ये 11 घंटे एक ही रेंज के अंदर होल्ड करता रहा। तो कल इस रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये न्यूज़ का इम्पैक्ट है, मैं अगर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट में 100% कोई भी चीज़ श्योर नहीं होती है, तो मार्जिन ऑफ एरर आपको लेकर चलना है। तो अगर मैं मानता हूँ कि ये एक न्यूज़ का इम्पैक्ट है और मार्केट इस मोमेंटम को मेंटेन करती भी है, तो कल अगर मार्केट खुलते ही भागना स्टार्ट कर दे, तो मैं फिर कहूँगा कि 2-4 दिन अगर न्यूज़ के इम्पैक्ट की वजह से मार्केट रिएक्ट कर रही है, तो अच्छा है, ट्रैप होने से अच्छा है कि आप वहां पर ट्रेडिंग को अवॉइड करिए। सुन के आपको अजीब सा लग रहा होगा कि मार्केट ने इतना बढ़िया मूव दिया है, कल फिर ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन यही एक्चुअल ट्रेडिंग है। अगर आप भागते हुए मूव में चढ़ रहे हो और अगर कैंडल्स बड़ी-बड़ी बन रही हैं और आप रिस्क रिवॉर्ड और स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो दोस्त फिर ये आप फोमो ट्रेडिंग कर रहे हो, ग्रीड ट्रेडिंग कर रहे हो कि ग्रीड में आकर आपको खाली ट्रेड प्लेस करने हैं। आप अपने रूल्स और अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हो। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि कल इसका ब्रेकआउट होगा या इसका ब्रेकडाउन होगा। ये तो हो गया प्राइस एक्शन। अब अगर हम यहां पर आते हैं और यहां पर आकर मैं आपको दिखाता हूं पीसीआर 1.73 पर मार्केट ने क्लोज किया है। जब पीसीआर इस यहां तक पहुंच जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट अब यहां से रिवर्स करेगी। तो यानी कि न्यूज बेस पर अगर मार्केट भागना चाहे तो भाग सकती है, लेकिन अगर हम पीसीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां से मार्केट को एक करेक्शन नीचे का देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में पुट सेलिंग ज्यादा हो रखी है। यानी कि अगर मैं बोलूं 1730 अगर पुट सेलिंग हुई है, तो उसके अगेंस्ट में 1000 की ही कॉल सेलिंग है। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1.73। फॉर्मूला क्या होता है? पुट सेलिंग डिवाइडेड बाय कॉल सेलिंग। तो यहां पर आपको क्या ज्यादा दिख रहा है? पुट सेलिंग ज्यादा हो रखी है, मींस लोग ज्यादा बुलिश हो रखे हैं। बड़े इंस्टीट्यूट को पैसा कहां बनेगा? जब ये यहां से इसको नीचे लेकर आएंगे। अगर न्यूज का इंपैक्ट है, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर न्यूज का इंपैक्ट है, ए टू जेड कोई भी रीजन है जिसकी वजह से मार्केट को ऊपर भागना है, तो उससे पहले भी ये क्या करेंगे? पहले इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे। अब थोड़ा सा नीचे, ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा नीचे लाने का मतलब है कि इसको 0.5 नहीं ले जाएंगे, इसको 1 के आसपास लेकर आएंगे, 1.1 के आसपास लेकर आएंगे और फिर यहां से रिवर्स करेंगे। तो अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होते ही भागना स्टार्ट करती है, भाई मैं पर्सनली, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बिल्कुल ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं मॉर्निंग में ही किल स्विच प्ले कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे सेटअप, मेरी कंडीशंस के बिल्कुल अगेंस्ट ट्रेडिंग होगी और मैं उसको ब्रेक नहीं कर सकता हूं, क्योंकि लॉजिक सीधे सीधे आपके सामने है। तो इसलिए पीसीआर के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये भी अपने पीक पर पहुंच चुका है। तो कल मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होती है, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट उसको टाइम दीजिए, फिर देखिए कि पीसीआर कहां पर है, मूविंग एवरेज किस तरीके से ट्रेंडिंग कर रहा है, अगले सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर है,
पीसीआर कहां पर ट्रेंड कर रहा है, उन सब के बिहाफ पर फिर जाकर आप यहां पर ट्रेड प्लान करेंगे। अब ये देखिए, ये बिल्कुल पूरा एनालिसिस आपके सामने है, बिल्कुल जो लाइव उस दिन मार्केट हुई थी, वहां पर आप देख सकते हो कि ये सुबह का पहला ट्रेड बना था। यहां पर मार्केट धीरे-धीरे करके टारगेट तक गई, एसएल हिट हमारा नहीं हुआ, लेकिन यहां पर कोई भी रिवॉर्ड नहीं बन पाया। पहला टारगेट ये था, दूसरा टारगेट ये था और मार्केट यहीं से फिर धीरे-धीरे करके इसी जगह पे सपोर्ट बना रही थी। मैंने कहा कि अच्छा, ये अगर ये रिटेस्ट करके नीचे जाए तो हम एक बार सोचेंगे, लेकिन मेरा कोई भी व्यू यहां पर नहीं था। और उसके बाद जो ये कैंडल बनी ना, तो ऐसी कंडीशंस में मैं कभी भी ट्रेड प्रेफर करता ही नहीं हूं। और यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो कंटिन्यू मार्केट, एक रेड कैंडल, फिर दो ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर दो ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल। तो इस तरीके से जो मार्केट भागती जाती है, तो ऐसे में फिर फोमो में ट्रेड नहीं करना चाहिए, नहीं तो खाली आप ट्रैप हो गए। यहां पर एक छोटा सा ट्रेड बनाया था, 10 पॉइंट का एसएल था, शायद ये भी कह सकते हो आपकी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, मार्केट की एक रेंज भी पूरी हो गई थी। तो मैंने कहा कि अगर रिस्क लेना है तो चलो ठीक है, हम एक रिस्क ले लेते हैं 10 पॉइंट का, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं था, क्योंकि मूविंग एवरेज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग था, मार्केट वन डायरेक्शन में थी। लेकिन तब भी हमने एक सेटअप आइडेंटिफाई किया, हमने कहा कि शायद यहां से अगर मार्केट को आना होगा तो आएगी, नहीं तो हम ये 10 पॉइंट का एसएल दे देंगे और उसके बाद लाइव स्ट्रीम बंद कर देंगे। और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू जाकर एकदम फ्लैट जाकर ऊपर उसने क्लोजिंग कर दी। और सबसे बड़ी बात यह कि इतनी फास्ट मूव आने के बाद तकरीबन नीचे 70 से 80 पॉइंट और ऊपर 30 पॉइंट, इसी रेंज के अंदर पूरे 11 घंटे गिफ्ट निफ्टी पर ट्रेडिंग हुई है। उसने ना ब्रेकडाउन किया, ना ब्रेकआउट किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि कल यहां पर मार्केट गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से किस तरीके का मूवमेंट देगी। अब यहां पर हमको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो हम ये सारे लेवल डिलीट करते हैं और उसके बाद आते हैं वीकली चार्ट पर। तो दोस्तों, ये है हमारा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो यहां पर मार्केट ने जो क्लोजिंग करी है, पिछले वीक के अंदर ही क्लोजिंग करी है, फुल बॉडी बनी है, यानी कि सेंटीमेंट काफी बढ़िया बुलिश है। अगर न्यूज को हम साइड कर देते हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया कैंडल बनी है। और अगर आप ये देखोगे ना, तो ये पूरा एक सपोर्ट जोन था, ठीक है। यहां पर बार बार मार्केट ने आकर होल्ड किया, फिर यहां पर इसने ब्रेकडाउन तो किया, लेकिन फिर इसी रेंज के अंदर आके मार्केट ने क्लोज किया। और यहां पर मंडे को मार्केट खुलती है और सीधे भागकर इसी रेंज के अंदर आकर क्लोजिंग करती है और धीरे धीरे करके, और ये जाके मार्केट ने यहां पर इसी रेंज के अंदर क्लोज किया। तो बहुत हाई चांस है कि जब ये पिछले वीक का जो ये रेड कैंडल है, इसका हाई ब्रेकआउट होगा, तो मार्केट आने वाले वीक में, यानी कि अगले 5 दिन में एक बढ़िया फुल रन दे सकती है। अब फिर उस पर ऐसी न्यूज आ जाए कि नहीं भैया वॉर फिर से स्टार्ट हो गई, अटैक हो गया, तो फिर तो सीधी सी बात है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी और मार्केट गिरेगी। लेकिन एज पर प्राइस एक्शन अगर हम देखें, तो ये अब यहां पर ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इसको काट कर वीकली चार्ट पर क्लोजिंग होती है, तो फिर बहुत हाई चांस है कि उसके नेक्स्ट वीक में मार्केट इस रेंज के लिए आएगी, 24,400 के ऊपर। और इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग फिर डिसाइड करेगी मार्केट का वीकली चार्ट पे पैटर्न का चेंज होना। बाकी बार बार मैं बोल रहा हूं, क्योंकि न्यूज ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रही है हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उससे बच कर रहिए। हमेशा डिसिप्लिन में ट्रेड करिए, अपनी कंडीशंस पे ट्रेड करिए, ओवर ट्रेड ना करिए। स्टॉप लॉस कैलकुलेट, जब भी आपका कोई ट्रेड प्लान हो, तो वहां पर एग्जिट कहां होना है वो आपको पहले से क्लियरली डिफाइन होना चाहिए और रैंडमली नहीं होना चाहिए। उसके पीछे का एक प्रॉपर लॉजिक हो, क्या कोई वो सपोर्ट है, क्या किसी स्विंग का लो है। ऐसे नहीं कि इस कैंडल में हमने देखा कि बड़ी तेज मूवमेंट आ गया तो हम चढ़ गए, और चढ़ने के बाद अगर वो नीचे आने लगी तो कहां निकलना है, यहां निकलना है कि यहां निकलना है। ऐसे डबल स्टैंड पर आप जाकर ट्रेड कभी ना प्लान किया करिए, आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। दूसरी, अगर आप यहां पर वीकली चार्ट देखोगे ना, तो यहां पर एक ये बुलिश फ्लैग बन रहा है, ठीक है। मार्केट ये यहां तक आई है, ये गई, अब ये मार्केट यहां पर कुछ इस तरीके से चल रही है, यानी कि ये और यहां से एक बढ़िया हमको अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। लेकिन सारी चीजें ग्लोबल कंडीशन और जो वॉर का सीन है, सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट डाल रहा है मार्च से, वो ये सीन है, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा कंफ्यूज साउंड कर रही है। तो वीकली चार्ट पे ओवरऑल तो अगर हम देखें, तो हमको कंडीशन सही लग रही है कि इस वीक में, इस कमिंग वीक में हमको अप ट्रेंड का एक और ग्रीन कैंडल, क्योंकि कैंडल बहुत बढ़िया, मतलब जैसे कि ये जो डोजी कैंडल्स होती है ना, इनमें थोड़ा-सा डाउट होता है। डाउट मतलब कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों में से बुल्स और बियर्स दोनों ही डाउटफुल है। लेकिन ये बहुत कन्विक्शन वाली, जब इस तरीके की फुल बॉडी बनती है ना, इस तरीके की फुल बॉडी बनती है, तो बहुत कन्विक्शन का। अब यहाँ पर देखिए क्लियर कट जो लेवल आ रहा है, ये आ रहा है 24,500 से, ये 550-600 का जो भी ये लेवल होगा, ये अभी वो चार्ट पर हम जाएंगे तो दिख जाएगा। और उससे पहले का रेजिस्टेंस ये 24,100 के आसपास का जो भी ये लेवल है, 24,089, यानी कि 24,100 का ये एक लेवल यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस की तरह इस वीक में फेस करने को मिलेगा। बाकी ये मार्केट जो ये पर्पल लाइन है, पिछले वीक का हाई है, जिसके अंदर ही मार्केट ने अपने आप को क्लोज किया है। तो अब इसके ऊपर का ब्रेकआउट बढ़िया मूवमेंट देगा, लेकिन कल पहले मार्केट नीचे आए और नीचे आने के बाद अगर इस हाई को ब्रेक करके निकालती है, तो फिर एक हमको बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर हम इस वीक का 50% निकाल लेते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा, जो कि अगर हम देखें तो वीकली चार्ट के हिसाब से ये 23,350 का। तो मार्केट यहां पर रिट्रेस करते हुए इस लेवल तक अगर आकर निकालती है ना, तो फिर ये बढ़िया मूव इस वीक में हमको देखने को मिलेगा। एटलीस्ट इस लेवल के लिए 24,089 जो बोला था, 24,100 के लिए। अब अगर हम डेली चार्ट पर आकर देखते हैं, तो डेली चार्ट पर भी ये देखिए ना, कितनी डोजी बन रही थी, 1 2 3 4, और उसके बाद ये कन्विक्शन के साथ यहां पर एक कैंडल ने
लास्ट मोमेंट पर क्लोजिंग दी है। अब ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल मार्केट यहाँ पर टाइम बिताकर अगर बीट करती है ना, तो पहले इस लेवल के लिए जाएगी 736 के लेवल के लिए, और उसके बाद फिर फर्दर जो भी लेवल होंगे वो हम 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे। तो यहाँ पर कंडीशंस बढ़िया दिख रही हैं। मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, ये कुछ एक एक्शन बनाया, और अब ये यहां से अगर हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए निकलती है तो फिर हमको ऊपर एक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखेगा वो 24,500 से 600 का, जो कि हमको वीकली चार्ट पर दिख रहा था। और उससे पहले हमको ये कौन सा रेजिस्टेंस दिखेगा, ये 24,100 का। तो ये दो मेजर रेजिस्टेंस है। ऊपर एक 24,500 टू 600, और दूसरा है 24,100। ये दो रेजिस्टेंस देखने को हमको बड़े मिल सकते हैं। और अगर हम वीक की बात करें तो इस वीक के लिए इतना मूवमेंट, इतनी बड़ी कैंडल मोर देन इनफ होगी, यानी इसके ऊपर तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, बहुत हार्डली होगी। तो इस वीक में मार्केट इसी के अंदर प्राइस एक्शन अपना बनाते हुए हमको दिखेगी। तो अब यहाँ पर कल हमको ट्रेड कहां पर प्लान करना चाहिए, उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा 15 मिनट का चार्ट, और उसके बाद हम यहाँ पर अपने एक ट्रेड को प्लान करेंगे। तो सबसे पहले लगाकर वीकली चार्ट पर ये डॉट लाइन हटाते हैं, क्योंकि पिछले वीक का हमको हाई और लो मार्क करना है। ये है पिछले वीक का हाई और ये है हमारा लो। अब जब मार्केट इसके ऊपर ही निकलेगी, यानी कि कल के हाई के ऊपर, तभी एक हमको अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। लेकिन अर्ली मॉर्निंग पहले मार्केट नीचे जाए, उसके बाद ऊपर जाएगी, तभी मैं बुलिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूंगा और मैक्सिमम बुलिश ट्रेड ही करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर ये अर्ली मॉर्निंग ही भागते हुए चली जाती है तो कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर अर्ली मॉर्निंग मार्केट गैप डाउन खुलती है और उसके बाद इस लेवल पर आकर सपोर्ट बनाती है, तो यहां से क्लियर कट बुलिश ट्रेड बनाइएगा, उससे पहले बिल्कुल भी ना बनाइएगा। और याद रखिए कि फ्राइडे को मार्केट ने एक बड़ी रेंज बनाई है, तो उसका 50% लेवल भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहां पर भी हम मार्क कर लेते हैं सबसे पहले आज का मीन्स फ्राइडे का लो, और ये फ्राइडे का हाई हो गया। अब ये फ्राइडे का हाई इक्वल्स टू वीकली हाई भी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी मार्केट बड़ी रेंज बनाती है तो उसका 50% का लेवल, 50% का लेवल एग्जैक्टली जो इसने हाई को ब्रेकआउट किया था, यानी कि हमारा ये लेवल, इसको हम कर देंगे डॉटेड लाइन। यहां पर बुलिश ट्रेड तभी प्लान होगा या तो मार्केट कल गैप डाउन खुले इस जोन के अंदर और यहां कहीं पर सपोर्ट लेकर अगर वो टर्न करती है तब ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर बहुत गैप डाउन खुलती है और आते ही पहली 5 मिनट की कैंडल यहां सपोर्ट बनाती है तो फिर उसके बाद हम बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन हम अगर सोचो कि कल मार्केट यहां से गैप अप ओपन हो जाए 840 पर और उसके बाद वो भागना स्टार्ट कर दे दूसरी या तीसरी कैंडल से, मैं बिल्कुल बुलिश ट्रेड नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि आरएसआई अपने ओवरसोल्ड जोन में होगी, पीसीआर शायद 2 क्रॉस कर चुका होगा, तो ऐसी कंडीशन में मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं बनाऊंगा कि ऐसी कंडीशन में बड़े बड़े लोगों को ट्रैप किया जाता है और ट्रैप नहीं होना है। देखिए, क्योंकि जब आप ट्रैप होते हो और लॉस बुक करते हो तो उसमें खाली लॉस ही नहीं जा रहा होता है, आपका कहीं ना कहीं साइकोलॉजी भी लूज हो रही होती है। तो आपकी अगर कंडीशंस आपको, आपकी डिसिप्लिन आपको इंटर करने के लिए नहीं बोल रही है, तो अच्छा क्या है अननेसेसरी रिस्क लेकर ट्रेड में कूदना। उससे अच्छा है कि ये सब छोड़कर खाली आप मार्केट को वॉच करो कि मार्केट क्या कर रही है। दिन का एक ट्रेड बनेगा, अगर मेरी कंडीशन पे बनेगा तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं। कल इंपॉर्टेंट यहां पर क्या होने वाला है, कल यहां पर ये जो पूरा जोन है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है। पहले यहां पर डेली चार्ट पर मार्केट ने 2-3 बार सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद नीचे से आकर रेजिस्टेंस लिया और इसी रेजिस्टेंस के पास मार्केट ने आकर क्लोजिंग करी है। ये येलो लाइन जो भी ये ट्रेंड लाइन आप जो दो देख रहे हो, ये काफी दिनों से चार्ट पर लगी हुई है। जो भी मेरे पुराने वीडियोस एनालिसिस के देख रहे होंगे उनको ये अक्सर दिखती रही होगी। तो ये एक पूरा जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हाई तो अगर सपोज करिए कल मार्केट इसी जोन में खुलती है ना, तो भैया बैठे रहो। जब तक मार्केट यहां पर चल रही है बैठे रहो। कोशिश करो कि किसी सपोर्ट पर अगर बढ़िया कंडीशन बने तो बुलिश ट्रेड बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर ये न्यूज़ का इम्पैक्ट है या कोई भी पॉजिटिव जो न्यूज़ आई है वॉर से रिलेटेड, क्योंकि ये वॉर से रिलेटेड ही है, अगर ये सही में मार्केट को सस्टेन कराना होगा तो कंसोलिडेट करके मार्केट को अगर नीचे ट्रैप किया तो फिर ऊपर के बड़े मूव ही आएंगे। बढ़िया कंडीशन मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मार्केट जब इस तरीके से बड़ी रेंज बनाती है तो पिछले दिन के 50% के लेवल के लिए एक बार आती है। तो ये 50% का लेवल है और यहां से मार्केट अगर रिवर्स करेगी तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा। मार्केट यहां कहीं पर 100, 150, 200 पॉइंट का गैप अप ओपन हो जाएगी, मैं बिल्कुल ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। रेंज मैं वही 200 से 220 पकड़ूंगा। मैं अब ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि कल फिर मार्केट 350 पॉइंट की रेंज बनाएगी, क्योंकि ऐसे मूवमेंट कम होते हैं। जो मार्केट मैक्सिमम टाइम करती है हमको उसके पीछे जाना है। हाँ, अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और एक रेंज के अंदर वो प्राइस एक्शन बनाती है, तब मैं उस प्राइस एक्शन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड करना पसंद करूंगा, ना कि रैंडमली कहीं पर भी तुक्का लगाना। अब अगर मार्केट सपोज करिए कि इस लेवल पर आती है 480 के लेवल पर, बहुत बढ़िया लेवल भी है 500 और 480, यानी कि लोगों को लगेगा कि मार्केट 500 से नीचे जा रही है। और मैं बोलता भी हूं कि 20 पॉइंट ऊपर नीचे का ट्रैप जोन होता है। बहुत लोग बेयरिश ट्रेड बनाएंगे और मार्केट 480 या 475 से फिर टर्न करके बढ़िया अपसाइड का मूव देगी, यानी कि इसके हाई के लिए। तो अब अगर हम यहां से देखते हैं इस लेवल से, तो यहां तक आते आते मार्केट कितने पॉइंट हो जाएंगे 153। इसके बाद ये जो पूरा जोन है 23,720 से लेके 730 तक, यहां तक मार्केट के कितने पॉइंट हो जाएंगे भाई 247, यानी 250 पॉइंट रफली हो रहे हैं।
तो अब इसके ऊपर अगर मार्केट इस लेवल से आकर जा रही है, इस लेवल से, तो फिर 720, 730 के ऊपर मेरा कोई भी व्यू नहीं है। और ये सारे लेवल्स आप देख सकते हो, ये सब पहले के ड्रॉ है, ये मैंने अभी कुछ नहीं, इवन मैंने कुछ लाइन्स लेवल्स डिलीट किए इस मूवमेंट की वजह से। उसके बाद भी ये सारे लेवल्स पहले से ड्रॉ हैं और मार्केट ऑलमोस्ट उसी रेंज के हिसाब से काम भी करती है। तो आपको क्यों एक्सपेरिमेंट करना? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपको 1-2 दिन अच्छे ट्रेड नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, आपकी कंडीशंस पे नहीं, अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं हाई हो रहा है किसी ट्रेड को लेने के लिए, तो फिर आप उस ट्रेड के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाइए। कल मार्केट पहले नीचे आए और उसके बाद फर्दर ट्रैप करे लोगों को, जैसे कि ये 500 से 480 का, और यहां पर एक बढ़िया सी कैंडल बना दे कुछ हैमर टाइप की, वहां पर मुझको मेरा डिस्क का सेटअप मिल जाए, तो मैं 101% कन्विक्शन के साथ यहाँ पर बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा। लेकिन उससे पहले नहीं कि मतलब मार्केट कहीं पे भी खुलती है रैंडमली और मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान कर लूं। तो मेरा जो मैक्सिमम व्यू है वो 200-250 का पॉइंट का है। बाकी कल का यार मार्केट कहाँ जाएगी, कहाँ खुलेगी, वो बताना मुश्किल है। आज की अगर हम क्लोजिंग के हिसाब से देखें, तो क्लोजिंग के हिसाब से भी यहां से इस लेवल तक 158 पॉइंट है और डेली मार्केट 300 पॉइंट की रेंज बनाने से रही, तो हम ये बोल दें कि नहीं इसके नीचे जाएगी। भाई 300 पॉइंट हो गए यार, 314, तो ये कोई मतलब नहीं है। मोस्टली मार्केट इस लेवल के लिए या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट करके निकली है, तो ये लेवल, इसके नीचे का मेरा बिल्कुल भी व्यू है ही नहीं 300। अब हाँ, अगर मार्केट इसके नीचे खुलती है, इसके नीचे खुलती है, यानी कि कल की रेंज के 50% के नीचे, तब ये डाउन जाती है, तब यहां पर आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो इसकी लो के नीचे मैक्सिमम 23,200 के लिए। तो मैं इसीलिए बोलता हूं कि आप जो भी एनालिसिस करते हो आज की क्लोजिंग, आज के प्राइस एक्शन के हिसाब से कर सकते हो, करना भी चाहिए, क्योंकि उससे आपको सबसे बड़ी बात कि आप मार्केट का एक एनालिसिस करते हो, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और मोटे-मोटे जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो आपको समझ में आते हैं, वो आप बिल्कुल ब्लैंक होकर ड्रॉ करते हो। कोई भी बायसनेस मार्केट की रनिंग जो मार्केट चल रही है कि गैप अप खुली गैप डाउन, तो वो बायसनेस नहीं होती है, तो ये करना चाहिए। लेकिन अगर अगले दिन मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है, तो उस केस में फिर वो रेंज के हिसाब से ही आपको मैक्सिमम ऊपर का या मैक्सिमम नीचे का जो भी आप व्यू बनाते हो वो आपको बनाना चाहिए और उसके अंदर ही ट्रेड प्लान करना चाहिए। उसके बाहर जाके ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। कल हिम्मत इसीलिए नहीं पड़ी, कंटिन्यू ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और मेरी रेंज से बाहर जब चली गई तो फिर तो वैसे ही कन्विक्शन वहां पर खत्म हो गया। आज की क्लोजिंग से देखें तो आज की क्लोजिंग से 200 पॉइंट हमारे पूरे हो जाते हैं 23,836, यानी कि इसके ऊपर का कोई भी व्यू नहीं है और ये व्यू टोटली डिपेंड कर रहा है आज की क्लोजिंग से। बाकी गैप अप और गैप डाउन के बाद ये सीन अलग होगा, यानी कि कितना 23,836 से लेके 23,850, इसके बाद तो फिर मैं ऊपर का ट्रेड और कुछ सोचूंगा नहीं। आज की क्लोजिंग के हिसाब से मैं फिर से बोल रहा हूं, सेम उसी तरीके से अगर हम नीचे के ट्रेड की बात करते हैं, तो नीचे का हमारा जो ट्रेड बनेगा इस क्लोजिंग के हिसाब से इस लेवल तक, यानी कि 23,400 तक 236 पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि नीचे का लेवल 23,400 है। लेकिन मुझे ट्रेड करने में पर्सनली ज्यादा कन्विक्शन कहां पर आएगा, मार्केट पहले गैप डाउन खुले या यहीं कहीं पर खुले, एक बार इस लेवल को टेस्ट करके और फिर ये ऊपर की तरफ निकाले ना, तो एक पहला टारगेट हमारे दिन का ये होगा और यहां से फिर हम 200 पॉइंट की अपनी रेंज मेजर कर लेंगे और वो हमारा दूसरा टारगेट होगा। मतलब यहां तक 150 पॉइंट हो गए, हाई तक 160 पॉइंट, यानी कि इस लेवल तक 23,720, 730, ये हमारा मैक्सिमम व्यू होगा अगर मार्केट कल की 50% की रेंज पर आएगी। तो पास्ट में बहुत से ऐसे वीडियोस मैंने आपको दिखाए भी हैं एनालिसिस करके भी, कि जिसमें मार्केट ने एक बड़ी रेंज बनाई है और उसके अगले दिन मार्केट ने उसकी 50% के लेवल को रिटेस्ट किया, चाहे उसने ऊपर का मूव दिया हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड का मूव रहा हो। तो इसलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसा होगा तो मैं लाइव मार्केट में बैठा रहता हूं, तो वहां पर जो भी एनालिसिस होगा वो तो आप लोग देखेंगे ही। अगर अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जब भी मैं लाइव आता हूं उस पर मैं अपना लिंक शेयर कर देता हूं। बाकी इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।